अच्छा देखो, सबसे साइमल्टेनियस इक्वेशन में ना, असल में मेन जो मसला है ना वो साइमल्टेनियस इक्वेशन में नहीं होता है। मेन जो मसला है वो आपका या तो क्वाड्रेटिक्स में होता है। ठीक है, क्योंकि साइमल्टेनियस इक्वेशन में कभी कभी आपका क्वाड्रेटिक्स, कभी कभी आपके साइंस में मसले होते हैं, बल्कि मेजॉरिटी टाइम साइंस में मसले होते हैं। कभी कभी प्लस माइनस की गलतियां चल रही होती हैं। और उससे बड़ा मसला आपका होता है आपकी सब्जेक्ट मेकिंग में। बच्चों को समझ नहीं आता कौन सी चीज़ को कब दूसरी साइड पे भेजना होता है। तो होपफुली तुम लोगों ने रिवाइज किया होगा अपना क्या कहते हैं सब्जेक्ट मेकिंग वाला, क्योंकि वो मेजर इशू है। और बाकी तो प्रैक्टिस के साथ सही हो जाता है। अब देखो, साइमल्टेनियस इक्वेशन के तीन मेन कंपोनेंट्स हैं। एक आपका होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। एक आपका होता है एलिमिनेशन मेथड। और एक आपका होता है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड जो था वो हमने ग्राफ ऑफ डिस्कस किया था। बेसिकली क्या होता था, जब आपके दो डिफरेंट आपके लाइन है या कुछ भी कर्व वगैरह इंटरसेक्ट करते हैं, तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उसकी एक्स की और वाई की वैल्यू हम लोग लिख देते थे। तो ये ग्राफिकल मेथड था जो कि हमने ग्राफ ऑफ फंक्शन में डिस्कस किया था। अब बाकी बचे दो मेथड्स, एक सब्स्टिट्यूशन है और एक आपका एलिमिनेशन है। यार देखो, कब सब्स्टिट्यूशन लगाना है, कब एलिमिनेशन लगाना है, इसकी पहचान होना बड़ा ज़रूरी है। मसला नहीं होता कि अगर कहीं आप सब्स्टिट्यूशन लगा दो, कहीं आप एलिमिनेशन लगा दो, आंसर सेम आएगा, मार्क्स भी फुल मिलेंगे। लेकिन मसला जो मेन है ना वो आपके होता है टाइम का। टाइम आपका वेस्ट होगा अगर आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड वाली जगह की एलिमिनेशन लगा दिया और एलिमिनेशन मेथड वाली सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दिया। तो अभी हम वो देखेंगे। उससे पहले हमने ये देखना है कि साइमल्टेनियस इक्वेशन कब कब अप्लाई होती है, यानी कब कब आपकी कौन सी सिचुएशन होगी जिसमें साइमल्टेनियस इक्वेशन लगानी चाहिए। ठीक है। तो देखो, सबसे पहली सिचुएशन है आपकी, जब आपको दो इक्वेशन गिवन हो और उन दोनों इक्वेशन में दो डिफरेंट वेरिएबल्स हो। ठीक है, दो डिफरेंट वेरिएबल्स का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल अगर एक y है तो दूसरा x है। अगर एक ए है तो दूसरा बी है। अगर एक सी है तो दूसरा कुछ भी हो सकता है। दो डिफरेंट वेरिएबल्स हो, दो डिफरेंट इक्वेशंस हो, तो हम साइमल्टेनियस इक्वेशन लगा सकते हैं। इसकी एग्जांपल यहाँ पे है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस फोर, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सिक्स। बस एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही। तो हमें पता है इन दोनों इक्वेशन में वेरिएबल सेम है, यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है। तो यहाँ पे साइमल्टेनियस इक्वेशन लगानी होगी। साइमल्टेनियस इक्वेशन लगाने की वजह क्या है, देखो जब तुम लोग सॉल्व करोगे ना इसको, तो x की कुछ वैल्यू आ जाएंगी, y की कुछ वैल्यू आ जाएंगी। तो ये हमारा बेसिकली गोल होता है। ठीक है। फिर दूसरी सिचुएशन, जब आपके दो डिफरेंट इवेंट्स हो रहे हो, ठीक है, लेकिन आपके ईच वेरिएबल की वैल्यू सेम हो। इसकी एग्जांपल देखो, ये एग्जांपल के साथ समझ आएगा। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल क्वेश्चन लिखा है, टू पेन्स एंड वन पेंसिल कॉस्ट $50। देखो, एक इवेंट हो रहा है जिसमें आपके दो पेन खरीदे जा रहे हैं और एक पेंसिल खरीदी जा रही है। और फिर दूसरा इवेंट है, टू पेन्स एंड फाइव पेंसिल कॉस्ट $110। ये दूसरा इवेंट है। दूसरे इवेंट में भी क्या खरीदा जा रहा है, पेन और पेंसिल। दोनों इवेंट है, दोनों इवेंट में आपकी परचेजिंग हो रही है और परचेजिंग भी सेम आइटम्स की हो रही है। ऊपर भी पेंस की है, नीचे भी पेंस की है। ऊपर भी पेंसिल की है, नीचे भी पेंसिल की है। यहाँ से जो हमें बात समझ आनी चाहिए ना, वो ये कि देखो, पेन अगर ऊपर कुछ भी है उसकी प्राइस हमें अभी नहीं पता, जो पेन की प्राइस ऊपर होगी ना वही पेन की प्राइस नीचे भी होने वाली है। ये बात आपकी अंडरस्टूड है। ठीक है, यानी ईच वेरिएबल आपका इक्वल होगा, यानी जो पेन यहाँ पे एक पेन की प्राइस है वही यहाँ पे एक पेन की प्राइस होगी। इसी तरह जो प्राइस ऊपर पेंसिल की होगी ना वही प्राइस नीचे भी पेंसिल की होगी। ठीक है। एक चीज होती है टोटल, एक चीज होती है ईच वेरिएबल की वैल्यू। यहाँ पे टोटल जो है ना, दो पेन और एक पेंसिल खरीदने का वो $50 का है। ठीक है। यहाँ पे जो टोटल है, तीन पेन और पांच पेंसिल खरीदने का वो $110 है। ये टोटल अमाउंट्स है, टोटल अमाउंट की बात नहीं हो रही, ईच वेरिएबल की वैल्यू की बात हो रही है कि यहाँ पे एक पेन की जो प्राइस होगी वही नीचे एक पेन की प्राइस होगी, जो ऊपर एक पेंसिल की प्राइस होगी वही नीचे एक पेंसिल की प्राइस होगी। ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में भी हम क्या लगाते हैं, ऐसी सिचुएशन में भी हम साइमल्टेनियस इक्वेशन लगाते हैं। और ये आपका कौन सा केस है, ये आपका वर्ड प्रॉब्लम्स का केस है। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स से हमने पहले बात की थी पूरी, कि किस किस तरह से वर्ड प्रॉब्लम्स को डील किया जाता है, बेसिकली इंग्लिश को मैथ्स में कैसे कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे अब देखो, अगर हमारे बात कर रहे हैं पेंसिल और पेन की, तो सबसे पहले तो हम एक काम करेंगे, एक वेरिएबल असाइन कर देंगे, जिससे कि आपका जो पेन है, पेन को एक वेरिएबल दे देते हैं एक्स का, और पेंसिल को एक वेरिएबल दे देते हैं वाई का।
ठीक है। तो एक वेरिएबल है पेन, एक वेरिएबल है पेंसिल। तो अगर हम दो पेन बाय कर रहे हैं तो इसको इंग्लिश में किस तरह लिखेंगे? टू पेन्स। और एक पेंसिल अगर बाय कर रहे हैं तो टू पेन्स वन प्लस वन पेंसिल। इसका टोटल खर्चा कितना आ रहा है हमारे पास? टोटल खर्चा आ रहा है $50। तो अगर हम दो पेन और एक पेंसिल खरीदें तो इसका टोटल खर्चा है 50। ये इंग्लिश है। ठीक है। अब इसको मैथ्स की लैंग्वेज में किस तरह कन्वर्ट करोगे? यार हमने पेन्स को कौन सा वेरिएबल दिया था? एक्स का। पेंसिल को किसका वेरिएबल दिया था? वाई का। तो पेन्स की जगह हम लिख देंगे एक्स, और पेंसिल की जगह लिख देंगे वाई। तो ये आपकी इक्वेशन बनेगी 2x प्लस 1y टू 50। ये आपकी एक इक्वेशन आ गई, जिसको आप इक्वेशन 1 कह दो या कुछ भी कह दो, लेकिन ये पहली इक्वेशन है। ठीक है। इसी तरह दूसरी इक्वेशन भी इसी तरह बनेगी। आपके पास दूसरी इक्वेशन में क्या क्या है? दूसरी इक्वेशन में आपके पास तीन पेन है। ठीक है। तीन पेन के बाद आपके पास पांच पेंसिल्स हैं, और इनका टोटल खर्चा कितना आ रहा है? टोटल खर्चा हमें बताया हुआ है $110। ये इंग्लिश है। थ्री पेन्स प्लस फाइव पेंसिल इज इक्वल टू 110। इसको अगर मैथ्स में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे? पेन को हमने क्या नाम दिया है? एक्स का, तो ये हो जाएगा 3x। प्लस पेंसिल को क्या नाम दिया है? वाई का, तो ये हो जाएगा प्लस 5y इज इक्वल टू 110। तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई। ठीक है। अब ये आपका कौन सा केस बन गया? देखो, ये वाली इक्वेशन को मैं एक मिनट हाईलाइट कर लूँ। ये आपकी एक इक्वेशन है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। अब देखो, दो इक्वेशंस हैं, दो इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं। एक एक्स है एक वाई है, एक एक्स है एक वाई है। तो अब ये आपका पहला केस बन गया कि जब भी आपके पास दो इक्वेशन हो और दो वेरिएबल हो, हम इस पे क्या करेंगे? हम इस पे साइमल्टेनियस इक्वेशन लगाएंगे। कैसे लगाते हैं उस पर भी हम बात करेंगे थोड़ी देर में। पहले हम केसेस समझ लें कि कब कब अप्लाई करना है। ठीक है। अच्छा, लास्ट केस, जब आपके दो लाइनें इंटरसेक्ट हो रही है। ठीक है। लेट से आपकी एक ये लाइन थी, ये एक लीनियर लाइन है। ठीक है। एक आपकी ये लाइन थी। अगर तो ये दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो हम इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो आपकी ये लाइन थी, ये वाली, इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है। और इसकी इक्वेशन है y, बल्कि एक काम करते हैं, इसको प्रॉपर तरीके से लिख लेते हैं। एक लाइन की इक्वेशन है आपके पास y इज इक्वल टू 4x प्लस 1, और इस वाली लाइन की इक्वेशन है आपके पास y इज इक्वल टू -2x प्लस 3। ठीक है। दो इक्वेशन दे दी, कोई इनके पीछे रीजन नहीं है, सिर्फ ऐसे ही लिखा है मैंने कि इस लाइन की लेट से इक्वेशन ये वाली है, और ये जो ये वाली लाइन है इसकी इक्वेशन ये वाली है। तो अगर अब हमें ये पता है कि ये दोनों लाइनें जो हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो हम इनको क्या करेंगे? हम इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये केस सिर्फ लाइंस के साथ नहीं है, ये किसी भी ग्राफ के साथ हो सकता है। लेट से आपका ये एक कर्व है। ठीक है। कर्व आपका कब बनता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। यानी लेट से इसकी एक इक्वेशन ले लेते हैं, y इज इक्वल टू 2x² प्लस 3x प्लस 1। ये हमारी इक्वेशन है कर्व की, जो आपका एक स्माइली फेस बना हुआ है। और ये जो आपकी इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन है, इसको नाम दे देते हैं y इज इक्वल टू 2x+1 का। और अब हमें पता है कि जो आपका कर्व है और ये जो आपकी स्ट्रेट लाइन है, ये आपकी इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो पॉइंट्स पे। तो अगर हमने इन दोनों पॉइंट्स की वैल्यू निकालनी है, यानी इधर की x की वैल्यू, इधर की y की वैल्यू, ठीक है, या इस पॉइंट के इधर की x की वैल्यू, इधर की y की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे? हम इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियस सॉल्व कर दिया करेंगे। ठीक है। तो ये चीज थी यार कि कौन कौन से केसेस में हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन लगाना अप्रोप्रिएट होगा।